जश्न हर जीत का होता है और हर जीत की एक कहानी होती है। तमिलनाडु में अंबा और बंगाल में ममता की जीत ने एक नई कहानी लिखी है। বিরোধী শক্তি এক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অনেক রকম জোট তৈরি করেছে। যাই হোক, আমি আগে মিটিংয়ে বলেছি, আজকে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেন এবং একটা সন্ত্রাস চলছে এসিকে কেন্দ্র করে। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दोबारा वापसी की, तो डीएमके की वापसी की अटकलों के बीच जयललिता ने इतिहास रचा। I am overwhelmed by the resounding victory that the people of Tamil Nadu have given us. बीजेपी के विजय अभियान के बीच इन दोनों देवियों की अपने अपने सूबों में दोबारा वापसी ने उन्हें सियासी पिच पर और मजबूत किया। ममता अपने दम पर पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लेकर आईं, तो जयललिता ने 2 दशक पुराना इतिहास बदल दिया। एमजीआर के बाद जयललिता दूसरी नेता हैं जो लगातार दूसरी बार सत्ता में होंगी। सवाल है कि देवियों की इस दमदार वापसी का असर केंद्र की सियासत पर क्या होगा। दीदी की जीत से बंगाल को क्या हासिल होगा और अम्मा की वापसी से तमिलनाडु पर क्या होगा असर। आखिर देश के सियासी परिदृश्य को कैसे बदलेंगी 2 देवियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों में खास। मैं हूं प्रवीण तिवारी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिले। बीजेपी ने इतिहास रचा, उत्तर पूर्व में पहली बार बड़ी जीत हासिल की और असम के गढ़ पर कब्जा कर लिया। लेकिन सबसे ज्यादा अहम रही 2 वापसियां, ममता बनर्जी और जयललिता की वापसी। ममता बनर्जी सत्ता में रहते हुए दोबारा पहले से ज्यादा सीटें लेकर वापस आई, तो जयललिता ने 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था तमिलनाडु में कि जो सत्ता में है वो एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद वापस आ जाए। 27 साल बाद ये रिकॉर्ड फिर से रचा जयललिता ने। आज के खबरों में खास में हम करेंगे इन्हीं 2 देवियों की बात। शुरुआत ममता बनर्जी से। दीदी ही बंगाल की असली दादा है। ममता बनर्जी ने तृणमूल कार्यकर्ताओं की इस कहावत को एक बार फिर सच साबित कर दिखाया। मां माटी मानुष का नारा आज भी पश्चिम बंगाल के सिर चढ़कर बोल रहा है। ममता के विरोधी लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें गद्दी से गिरा नहीं पाए। दीदी ने इसके लिए बंगाल की जनता को धन्यवाद दिया। जो सिगरेट होता है वो पब्लिक है, आम जनता है। आम जनता के लिए हम काम करते हैं, वही हमारा एसेट है, वही हमारा स्पिरिट है, वही हमारा मोरल सपोर्ट है। और आम जनता के पता है जो भी जो गलती बात कहे वो विश्वास नहीं करते हैं, बिकॉज उसको भरोसा है हमारा ऊपर में, हमारा पूरा भरोसा है उसका ऊपर में। ममता की ये जीत कई मायनों में अहम है। विरोधियों की तमाम साजिशों और आरोप प्रत्यारोपों को पार करती ममता ने पहले से ज्यादा सीटें हासिल की। पब्लिक इसको विश्वास नहीं करते, ऑल झूठा, ऑल झूठा। चुनाव का टाइम में कोई इशू नहीं है, इसी के लिए थोड़ा इशू बना के करते हैं, लेकिन इसका कोई भित्ति नहीं है। ये जीत चौंकाती है क्योंकि विधानसभा चुनाव की शुरुआत जिस माहौल में हुई वो कतई ममता के पक्ष में नहीं था। यकीन न हो तो याद कीजिए वो हादसा। अठारह मार्च को पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान हुआ और 31 मार्च को उत्तरी कोलकाता के एक भीड़ भरे व्यस्तम इलाके गिरीश पार्क में 7 सालों से निर्माणाधीन पुल ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया। 2 दर्जन लोग इस हादसे का शिकार हुए थे। इस पुल के गिरने की खबर जब ममता बनर्जी को मिली, उस वक्त वो चुनावी जनसभा में थी।
दौरा बीच में ही छोड़कर ममता सीधे घटना स्थल पर पहुंची। ममता ने घंटों तक मौके पर ही मौजूद रहकर लोगों को ढांढस बंधाया, खुद राहत और बचाव कार्य की निगरानी की। ये ब्रिज तो यहाँ पर 9 साल से बनना स्टार्ट हुआ, अभी तक बना ही नहीं। और ये पहली बार हम सुन रहे हैं लाइव में कि कलकत्ता में ऐसा एक मेन सेंटर में ऐसा ब्रिज गिर गया है। लोकल पब्लिक से कुछ सलाह मशवरा करे बिना ये लोग इतना कंजस्टेड एरिया है, इतना कंजस्टेड एरिया के अंदर पहले तो यहाँ ब्रिज बनाने का कोई प्रपोजल होना नहीं चाहिए। इस सब के बावजूद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। ममता विरोधी इस गुस्से को भुनाने में जरा भी पीछे नहीं रहे, लेकिन इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि ममता का बंगाल की जनता से जुड़ाव जबरदस्त है। ममता न सिर्फ विरोधियों को धूल चटाने में कामयाब रही, बल्कि इस इलाके से भी जीत तृणमूल कांग्रेस को ही मिली। ममता के विरोधी, खास तौर पर लेफ्ट के लिए ममता की जीत एक बड़ा झटका है। हनान मुल्ला जैसे नेता तो ममता की इस जीत को वामपंथी जन आंदोलन के लिए धक्का मान रहे हैं। प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग था इसमें जोट का, लेफ्ट फ्रंट का और कांग्रेस फ्रंट का सीट बढ़ेगा, ये हमारा उम्मीद था। मगर अनदर बात भी, दूसरे बात भी एक था कि एक वोट में एक इमोशन बहुत काम किया था, भावात्मक, एक वोटर के अंदर एक भावात्मक सिचुएशन था। लेकिन ममता के खिलाफ मुहिम का सिलसिला शारदा घोटाले के खुलासे के साथ ही हो गया था। चिटफंड कंपनी आम जनता के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। गरीबों के सपनों पर भ्रष्टाचार की सीधी गाज गिरी। बहुत से लोगों ने खुदकुशी कर ली। इस घोटाले का रिश्ता तृणमूल से जुड़ गया, क्योंकि इस कंपनी का चेयरमैन वही संजय बोस था जिसने ममता बनर्जी की पेंटिंग 1 करोड़ में खरीदी थी। और गुजरते वक्त के साथ जो और लोग सीबीआई के शिकंजे में आए, उनमें एक ममता के करीबी राज्यसभा सांसद कुणाल घोष भी थे। कुछ दिनों की खामोशी के बाद कुणाल घोष ने ममता के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्हें उम्मीद थी कि ममता से उन्हें मदद मिलेगी, जो नहीं मिली। ऐसे में उनका गुस्सा जायज था। लेकिन सबसे घातक था चुनाव से ठीक पहले हुआ नारद स्टिंग। पश्चिम बंगाल के 3 मंत्रियों, कुछ सांसदों और विधायकों ने कथित तौर पर एक फर्जी आयात निर्यात कंपनी से घूस ली। ये दावा समाचार पोर्टल नारद ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में किया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस वीडियो टेप को डॉक्टर्ड करार देते हुए तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। यही नहीं, तृणमूल ने अपने बचाव में इसे विदेशी पैसे से रची गई साजिश भी करार दिया था। लेकिन इस स्टिंग का खौफ पूरे चुनाव में तृणमूल का पीछा करता रहा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन बंगाल की जनता ने साफ कर दिया कि अगर ये साजिश थी तो ममता इस साजिश से अछूती थी। जनता ने जो करप्शन का बात उठाया था, ये झूठा है। ये तो चुनाव का टाइम उठाया था, चुनाव में जानबूझकर, और जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जो लोगों ने उठाया था उसको अपोलोजाइज करना चाहिए। बहरहाल तृणमूल की दोबारा जीत ने ममता का कद बढ़ा दिया है। इस जीत से उनकी हनक बंगाल से दिल्ली तक बढ़ी है। केंद्र की राजनीति की दशा दिशा तय करने में अब ममता की भूमिका बड़ी होगी। लेकिन ममता को एहसास है कि बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी से उनके मतभेद वैचारिक हो सकते हैं, लेकिन जनहित के सवाल पर वो जबरन टकराव का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इन 2 देवियों में एक देवी की कहानी हमने आपको दिखाई। इस हिस्से में अब बात करेंगे जयललिता की। उन जयललिता की जो दूसरे नेताओं की तरह जनता के बीच घर शायद ही कभी जाती हूं, जो चुनाव हारने के बाद शायद ही कभी विधानसभा में नजर आती हूं। लेकिन इस सब के बावजूद तमिलनाडु की राजनीति में उन्होंने जो कर दिखाया, वो पिछले 27 साल में कोई नहीं कर पाया था। 234 में से 131 सीटें जीतकर दोबारा जयललिता ने सत्ता में वापसी की और उनका जादू चल गया। इसे कहते हैं जादू। जो जनता के सिर पर चढ़कर बोले वो जादू, जो इतिहास बना दे वो जादू, जो इतिहास बदल दे वो जादू, जो कर दे हर किसी को चरण वंदना को मजबूर वो जादू। जादू टोने के लिए भले ही उत्तर और पूर्वोत्तर के राज्यों की चर्चा होती हो, लेकिन इस बार ये जादू किया है सुदूर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु की एक देवी ने, देवी जयललिता ने।
जादू ऐसा कि 27 साल का इतिहास बदल दिया। हर 5वें साल सत्ता की अदला बदली का इतिहास बदल गया। 80 के दशक में एमजीआर ने सत्ता बचाने का जो कारनामा किया था, उस नामुमकिन को 27 साल बाद उन्हीं की शिष्या और दक्षिण की राजनीति की अम्मा ने मुमकिन कर दिखाया। अब उनके सामने उम्मीदों के पहाड़ पर खरे उतरने की चुनौती है। I have no other interest in life except working for the people of Tamil Nadu. I thank the people of Tamil Nadu for continuing to repose their faith and trust in me. अम्मा यानी मां। जयललिता ने खुद की ऐसी ही पहचान पुख्ता करने के लिए सत्ता और राजनीति का भरपूर उपयोग किया। अम्मा कैंटीन से लेकर मिक्सर ग्राइंडर बांटने और बेटियों की शादी में मदद कर जयललिता ने इस छवि को और गहरा किया। इसी का विस्तार मौजूदा चुनावी घोषणा पत्र में भी दिखा, जब उन्होंने राज्य के खजाने से बेपरवाह होकर तमाम राशन कार्ड धारियों को मोबाइल फोन देने, 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने और सार्वजनिक जगहों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने का वादा कर डाला। I intend to show my gratitude in the form of the actions I will take after forming the government again. I will strive to fulfill all the promises we have made to the people in our election manifesto. एक तरफ कड़क प्रशासक तो दूसरी तरफ दयालु अम्मा की छवि। फिल्मों से लोगों के दिलों में उतरने वाली जयललिता आम जनता के दिलो दिमाग में छाने के गुर बखूबी जानती हैं। 92 साल के दिग्गज एम करुणानिधि को लगातार 2 बार मात देकर उन्होंने इसे साबित कर दिया। महज 15 साल की उम्र में फिल्मों से करियर शुरू करने वाली जयललिता और भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक और मणिपुरी नृत्यों में निपुण इस नृत्यांगना ने अपने एक इशारे पर सत्ता को हिलाने और नचाने के करतब भी कई बार दिखाए हैं। उनके पद से हटने पर आंसुओं के साथ शपथ ग्रहण समारोह का वो दृश्य भला कोई कैसे भूल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आमतौर पर तमिलनाडु में यह नहीं होता था कि एक ही सरकार को दोबारा जनता चुनकर भेजे, और चेन्नई में जो बाढ़ आई थी उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि इसकी गाज कहीं ना कहीं तमिलनाडु की जनता गिरा सकती है अम्मा पर, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। अम्मा को एक बार फिर जनता का विश्वास और प्यार मिला है, और अब देखना होगा कि केंद्र की राजनीति में ये 2 देवियां कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। खबरों में खास का सफर फिलहाल यहीं तक। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।